वो उससे शादी नहीं करना चाह रही थी या उसके साथ तल्लुकात इस्तवार नहीं रखना चाहती थी। इस बात पे झगड़ा हुआ था। अब यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि उसकी रसाई उसके घर तक थी। वो मुलज़म इतना चालाक था कि वो सना को कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया। इसके साथ इसका एक दोस्ती का तल्लुक चल रहा था, ठीक है, बट वो उसको मजबूर करता था शादी के लिए। उस पर वो लड़की एग्री नहीं थी। खातून चली गई है इस दुनिया से, हम क्या उस बारे में बात करें। लेकिन आप ये चीज़ देखें, मैंने एक इशारा दिया है, वो इस पीक पे क्यों गया कि उसको उसे मारना ही बेहतर लगा। उसे बेहतर लगा तो उसने मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, टिकटॉकर्स हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो लोग देखकर हैरान रह गए हैं। वो चाहे रजब भट्ट का हो, डकी का, नदीम नानी वाले का और मिनाहिल मलिक का, और बेशतर जो टिकटॉकर्स हैं वो ही ट्रेंडिंग में चलने के लिए या चल रहे होते हैं तो उनके साथ वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ एक टिकटॉकर जो कि 9 लाख फॉलोअर्स जिसके टिकटॉक पे और 1.5 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, सना यूसुफ नामी एक खूबसूरत दोशीज़ा जो कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, अपना लाइफस्टाइल दिखा रही थी, दोस्तों के साथ मिलना जुलना और तमाम पार्टीज़ की वीडियोस जो है वो लगा रही थी और तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही थी। तो इत्तला मिली है कि उसको जो है उसके घर में घुसकर मार दिया गया है। और किसने मारा, उसकी वालिदा और उसकी फुप्पो ने क्या मंजर देखा, आज मेरे साथ इस पर रोशनी डालेंगे खुरम पाशा साहब इस फील्ड में बड़ी महारत रखते हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत अरसा दराज से कर रहे हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं। टिकटॉकर्स के मामला हों तो पाशा साहब के पास सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, सना यूसुफ, इससे पहले मिनाहिल मलिक और तमाम चीज़ें जो होती रही वो तो एक गंदगी का ढेर बन के साइड पर हो गए, उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया अब तक। लोग तो कहते हैं कि ऐसे वाक़यात हो भी सकते हैं। सना यूसुफ के बारे में क्या कहेंगे, आपकी चिड़िया क्या खबर लाई है? देखिए, मामला रूटीन का है, मामला कोई ये नया नहीं है। और चूंकि ये लोग अब एक शोहरत हासिल कर चुके हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो ये हाईलाइट केस हो जाते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लड़का लड़की के रिलेशन भी होते हैं और आपस में इख्तलाफात भी हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई लड़की शादी पर एग्री नहीं होती, उसे मार भी दिया जाता है। इस तरह के मुतअद्दिद मुकदमात माजी में भी हो चुके हुए हैं। अब सना चूँकि एक टिकटॉकर थी, उसको एक बहुत शोहरत भी उसने हासिल कर ली थी बड़े मुख्तसर वक्त में। अब ये जो मुलज़म है उमर, ये उसके साथ इसकी दोस्ती एक तल्लक था और वो उसको शादी पे मजबूर जब कर रहा था तो वो इस बात पर एग्री नहीं थी। वो उससे शादी नहीं करना चाह रही थी या उसके साथ तल्लुकात इस्तवार नहीं रखना चाहती थी। इस बात पे झगड़ा हुआ था। अब यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि उसकी रसाई उसके घर तक थी। अब इट्स मीन के उसको उसके घर का भी पता था और उसकी मेल मिलाप मुलाकातें पहले भी थी। मज़ीद इंकशाफात जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी चंद लम्हात कह रहे हैं, चंद घंटे पहले तो उसको गिरफ़्तार किया गया है। और ये चीज़ बिलाल भाई हमारे माशरे में बहुत एक जहरीला ये अंसर है जो फैलता जा रहा है। और ये टिकटॉकर के जो वाक़यात अभी आपने जिक्र किए हैं, इसमें नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ठीक है, गंद भी बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है। आपने कुछ नाम भी लिए हैं। अब हम अगर किसी एक नाम को लेकर डिस्कस करें तो वो मामला फिर ज़ातियात पर आ जाते हैं। मैं एक ओवरऑल बात करता हूँ कि जो लोग टिकटॉक पर पहले शोहरत हासिल करते हैं, उसके बाद अपने ही अमाल की वजह से वो किसी ना किसी मामले में फंस भी जाते हैं और फिर उनके आप हौसले को दाद भी दें कि वो जब अपनी मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो बड़ी ढटाई से आकर फिर कैमरे को फेस भी करते हैं और अपने आप को एक पाकीज़ा शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी आम सी अब एक बात हो गई है। ऐसे टिकटॉकर्स को तो क्या कहना चाहिए, उनकी ढटाई को देखना चाहिए, किस ढटाई के साथ वो किन चेहरों के साथ दोबारा आके अपने आप को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी रही बात अभी ये सना की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें ये मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने विद इन 20 आवर्स मुलज़म तक पहुँचे। गो कि ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल था कि अभी मामले का पता नहीं लग रहा था और वो मुलज़म इतना चालाक था कि वो सना को कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया। अच्छा, ताकि सबूत ही मिटा दिए जाए। ना उसका मोबाइल फ़ोन होगा, ना उसमें से कोई रिकॉर्ड निकल सकेगा, ना उसके राब्तों का पता लगेगा, ना इसके साथ होने वाली कोई चिट चैट सामने आ सकेगी, या इसके साथ जो टेलीफोनिंग कॉलिंग का रिकॉर्ड था वो उसके मोबाइल से मिलना था ना। तो वो पुलिस ने वो मोबाइल भी बरामद किया, वो आला कत्ल भी बरामद किया जिससे उसने उस टिकटॉकर को मारा। अब देखना ये है कि अब कानून के कटहरे में तो वो आ चुका है
और वो किस हद तक उसको सज़ा मिलती है। क्योंकि जब तक ऐसे अनासर को आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, हमारे माशरे में ये वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकती। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं ना, उतना ही सोशल मीडिया को नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो लोग इससे मुंसलिक हैं उन्हें शोहरत तो बहुत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो स्कैंडल्स की जद में भी आ जाते हैं, उसके बाद उनके निजी मामला भी सामने आ जाते हैं और वो हाईलाइट हो जाते हैं। हालांकि सना का मामला कोई एक अछूता मामला नहीं था, इस किस्म के बहुत सारे मामला होते रहते हैं। इसमें एक और आंसर जो सोशल मीडिया से जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो गई है, राब्ते आपस में दोस्तियों का हो जाना, आपस में मेल जोल हो जाना, ये बड़ी एसेस ईजी हो गई है ना। तो इसमें ऐसे ऐसे माफिया सरगर्म है कि जो बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी सबब बनते मतलब ये कोई फैन ही था, इसका उम्र जो था कोई फैन था, उसके साथ दोस्त था, उसके साथ इसका एक दोस्ती का तल्लुक चल रहा था, ठीक है। बट वो उसको मजबूर करता था शादी के लिए, उस पर वो लड़की एग्री नहीं थी। कि मैंने एक इशारा दिया है, अब ज़ाहिर है खातून चली गई है इस दुनिया से, हम क्या उस बारे में बात करें, लेकिन आप ये चीज़ देखें, मैंने एक इशारा दिया है कि वो उसके घर पहुंचा है तो उसकी रसाई उसके घर तक थी ना, घर तक थी, घर वालों को पता होगा। तो आ रहा है, अब उसमें वो कोई अचानक तो नहीं गया, या उसका ये जो मामला था वो अचानक तो नहीं हुआ, मामला तो पीछे से चलते आ रहे थे ना। डेफिनेटली अब जब तफ्तीश होगी उसमें वो लड़का ही मुल्जम जो है वो सारा कुछ बताएगा कि इसकी कब से दोस्ती चल रही थी, या वो कब से उसको ब्लैकमेल कर रहा था, या कब से उसको तंग कर रहा था, और आखिर इतना वो इस पीक पे क्यों गया कि उसको उसे मारना ही बेहतर लगा। उसे बेहतर लगा तो उसने मार दिया। तो अब ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, इनका जब तक इन्हें एक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, अब सोशल मीडिया खत्म नहीं होना। इबरत का निशान कैसे बनाया जाए? आज से पहले स्टेज डांसर्स जो थी, उनकी गाड़ियों पे, उनके घरों पे अटैक कर दिए जाते थे और ब्रेस्ट मारे जाते थे उनके घरों पे, तो कई तो जाँ भाग भी हो गई और कुछ बच गई। मतलब उनके साथ लोग अपने रिश्ते अस्तवार करना चाहते थे। क्या ये टिकटॉकर्स ने भी अपना माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया हुआ है कि लोग इस हद तक अच्छा, ये ये बड़ा एक ना अलग टॉपिक है। आपने अब स्टेज का जिक्र किया है ना, स्टेज और टिकटॉक अगर कंपैरिजन किया जाए, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इस्तवार करना चाहते थे, वो मेरे भाई जब स्टेज एक्ट्रेसेस के मामला सामने आते थे ना, तो वो ये नहीं होता था कि वो तल्लकात इस्तवार करना चाहते थे, वो तल्लकात में होती थी, फिर इनकी अनबन हो जाती थी और उनकी खटपट होती। वो एक बहुत एक तवील गुफ्तगू है, उसमें कई है। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, अब टिकटॉकर्स का क्या है, अब टिकटॉकर्स ने स्टेज एक्ट्रेस से ज्यादा शोहरत हासिल कर ली है, ठीक है। सोशल मीडिया जब से तरक्की कर गया है, अब स्टेज हो गया या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वो पीछे हो गई है। अब वो लोग भी इन सोशल एप्स के मुताज हैं। साहब, आपकी बात से मुझे लग रहा है क्या ये वाकयात आगे भी ऐसे होते रहेंगे? ये मैंने फिर कहा कि जब तक इन वाकयात में जो मुलव्वस मुल्ज़मान है, जो ब्लैक मेलर माफिया है, जो लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेलता है, लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर देता है, आप जब तक इनको इबरतनाक सज़ाएं कानूनी तौर पे नहीं मिलेंगी, ये वाकयात की रोकथाम नहीं हो सकती। आज हम सना के लिए बैठे हैं, कल हम फिर किसी टिकटॉकर के लिए बैठ जाएंगे, उसके लिए प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ बात यह है कि जिन लोगों ने शोहरत हासिल की हुई है, उनका केस ज़रा हाईलाइट हो जाता है, उसको आप डिस्कस कर लेते हैं, वरना आप सिर्फ अपने हम लाहौर शहर की बात कर लें, इस तरह के दर्जनों मामला और वाकयात होते हैं, दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुके हुए हैं, और उनमें भी कहानियाँ मिलती जुलती हैं, कोई इससे कोई डिफरेंट नहीं होती। इससे डिफरेंट नहीं होती। आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी खुर्रम पाशा साहब की, और मैं आखिर में फिर सना यूसुफ का जब जिक्र करूंगा, तो एक इतनी खूबसूरत दोशीज़ा, इतनी न्यू लड़की जो उभरता हुआ सितारा थी, और दिनों के अंदर पाशा साहब जैसे कहा कि बहुत जल्द शोहरत पाने वाली, दिनों के अंदर उसने 900K फॉलोअर्स हासिल कर लिए। तो मतलब लोग उसको देख रहे थे, उसके स्टाइल को पसंद कर रहे थे, जो वो लाइफस्टाइल दिखाना चाह रही थी, लोगों को अच्छा लग रहा था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो ये है कि इनके साथ ताल्लुकात रखने वाले लोग जो हैं वो इस हद तक आ जाते हैं कि किसी ना किसी दिन लड़की को सना यूसुफ बनना पड़ता है, जैसे ये वाक़या पेश आया। अब देखना यह है कि टिकटॉकर्स इस वाक़े को देखने के बाद कितना ज़्यादा अमली मुजाहरा करते हैं, कितना अपने आप में बेहतरी पैदा करते हैं। क्योंकि जैसे गुज़िश्ता कुछ वाक़यात अगर डिस्कस किए जाएँ तो टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तमाम लोग इस चीज़ का निशाना बन चुके हैं।
क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि इनकी जानों को ऐसे खतरात लाक ना हो, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।